सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 96 से आगे बढ़ेंगे। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेस, सूर्य प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेस। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि अब मैं अपने पहले जन्म के बारे में आपको बताता हूँ। हे पक्षीराज, आप उसको सुनिए। सुनि प्रभु पद रति उपजई, क्योंकि उसको सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम उपजेगा और जाते मिटहि कलेश। तो जब प्रेम उपजेगा तब क्लेश मिटेगा। तो क्लेश मिटने का कितना सीधा सूत्र फॉर्मूला गोस्वामी जी लिख रहे हैं। प्रेम उपजता नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि जीवन से क्लेश दूर हो जाए। पहले देखिए हृदय में प्रेम कितना है। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। पूर्व काल कल्प में, पिछले कल्प में, हे प्रभु, एक कलयुग का युग हुआ। तो ये अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हम लोगों ने कल्प के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है। तो किस प्रकार कल्प बदलते हैं, कितने एक कल्प में कितने तरह कितनी बार चारों युग होते हैं, सब बहुत हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है। तो अब ये काल में मत फंसिएगा कि ये कौन से कल्प के किस कलयुग की बात हो रही है। इतना तो है कि पहले के कलयुग की बात हो रही है और हम लोग अभी के कलयुग में हैं। तो बस पहले के कलयुग और अभी के कलयुग को समझने का, जोड़ने का प्रयास करिएगा। और कलयुग है क्या? ऐसी स्थिति जब जहां उत्पन्न हो जाए वही कलयुग है। यूं तो काल के जब हम चक्र में देखते हैं तो कलयुग है। तो कहते हैं कि पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूल। एक कलयुग हुआ जो मल का मूल था, दोषों की जड़ वही था। तो जैसी मूल होगी वैसा ही अंकुरण होगा, वैसा ही वृक्ष होगा, वैसे ही उसमें फल और फूल लगेंगे। तो अब भूमि तो पता नहीं कैसी है, हम लोग तो भूमि को बुद्धि समझ के वो भी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वो काल भी जो है वो दोषों का मूल है। तो जब काल में वो दोष इतने व्याप्त हैं, तो हम लोग जब उसी काल में इस पृथ्वी पर जन्मे हैं, तो हम लोग भी उन्हीं सब दोषों के साथ भी हैं और दोषों से घिरे भी हैं। क्योंकि दोष किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं है, सर्वव्याप्त है ये मल, ये दोष। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। स्त्री और पुरुष सभी अधर्म में लगे हुए हैं और उनके जितने कर्म हैं, सकल सभी जन और सभी जनों के सभी कर्म वेदों के प्रतिकूल हैं। उल्टी दिशा में वेद कहता ये करो तो वो उसका उल्टा करेंगे। तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। उस कलयुग में, उस त्रेता नहीं है ये, त्रेता में तो गए तो भगवान की बाल लीला देखते हैं जा करके, है ना। तो उस कलयुग में मैं अयोध्या में जन्म पाया, और जन्म पाया तो तन कौन सा पाया? शूद्र तन पाई। शूद्र का शरीर पा करके मेरा जन्म हुआ। अब यहां पर अपने को वर्णाश्रम के द्वारा ही इसको समझिएगा। जब मनुष्य का जन्म होता है तो सारे मनुष्य उसी तरह जन्मते हैं जैसे कोई भी जीव जंतु जन्मता है। तो उस समय वो मनुष्य केवल इसलिए होता है क्योंकि उसका जन्म मनुष्य के द्वारा हुआ है, अन्यथा वो पशुवत ही है।
उसके बाद उसको मनुष्य बनाया जाता है। मोगली की फिल्म देखी है ना, उसमें किसी ने उसको मनुष्य बनाया नहीं, तो जहां था वो मनुष्य का संतान होकर के भी वो वैसा ही बना जैसे लोगों के बीच में, जैसे जंतुओं के बीच में वो रहता था। तो जन्मत भयउ शूद्र तन पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। मैं मन कर्म और वचन से शिव का सेवक था, यानी शिव का भक्त था। अब इसको आज ऐसा ही होता है, जो जिसका इष्ट है या जो जिस ईश्वर के जिस रूप को मानता है बस उसी को मानता है। आन देव निंदक अभिमान, अन्य ईश्वर के अन्य रूप की निंदा करता है और इस अभिमान से भरा रहता है, अपने आराध्य के अभिमान से भरा रहता है। अब ये क्या है कि देखिए, अभी हम इसको सूर्यवंशी राम की कथा पढ़ रहे हैं हम लोग, परमपिता परमेश्वर परमात्मा की कथा। सूर्यवंश में आकर के उन्होंने मनुज का तन पाके अवतार लिया और उनकी हम लोगों ने पूरी लीला चरित पढ़ा। तो सूर्य तो जो है वो एक ही है, और सूर्य पृथ्वी पे जहां जहां पड़ रही हैं उसकी किरणें वो भी एक ही है। तो सूर्य और उसकी रश्मियां, उसकी किरणें, लेकिन इस पृथ्वी पर आते ही कितना भेदभाव हो जाता है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव के कारण मनुष्य हर उस अस्तित्व को दूसरे से अलग समझता है, भेद आ जाता है। अगर कोई सत्य को जाने तो सत्य क्या है कि सबको प्रकाश देने वाला एकमात्र सूर्य है, वो एक ही है। उसकी किरणें तो फैल रही है ना, तो हम उस किरण को एक कहें कि वो एक ही ज्वाला से निकल रही है, तो ज्वाला तो एक ही है सूर्य की। यहीं पर भेद हो जाता है, और इस भेद के कारण क्या हो जाता है, आन देव निंदक अभिमानी। हम अन्य देवताओं की निंदा करने लगते हैं, क्योंकि हम अपने देव के श्रेष्ठता के अभिमान से भरे होते हैं। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला। काकभूषुंडी जी अपने बारे में बता रहे हैं, मैं धन के मद में मतवाला था, यानी रुपए पैसे का खूब नशा था मुझे। परम वाचाला, बहुत वाचाल था। उग्र बुद्धि, बुद्धि मेरी उग्र स्वभाव की थी। और उर्दंभ विशाला, और हृदय में बहुत बड़ा अहंकार भरा हुआ था। अब यहां पर कलयुग में ये अहंकार, अहंकार त्रिपुर लोक का वासी है, तीनों लोकों में वास करता है। ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा, तीनों लोकों में वास भी करता है, और तीनों तरह की जो विस्तार है राम राज में हम लोगों ने पढ़ा ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई। तो आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों अहंकार से परिपूर्ण है। अहंकार के बिना सत्ता है नहीं किसी भी चीज की। पर आदि भौतिक अहंकार और आदि दैविक अहंकार, जिसमें हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इस अहंकार की एक सीमा है। भौतिक तो भूतादि तत्व जो हमारे भीतर व्याप्त हो जाता है, जिस आदि भौतिक अहंकार से व्याप्त होने के कारण हम लोगों को शरीर को स्वयं समझते हैं, और शरीर के द्वारा किए गए कर्म को, पाई गई उपलब्धियों को अपना मान के दंभ से भरते हैं, और अहंकार के कारण हम उसका बड़ा गुणगान बखान करते हैं, जो परम वाचाला, हमने ये कर दिया, हमने वो करा। जीवन भर भूतकाल का भी गाता रहता है व्यक्ति। और आदि दैविक भी सीमा है, बहुत आदि भौतिक से बड़ी है, पर वो भी सीमित है। जो आध्यात्मिक अहंकार है, अब आदि दैविक में सूर्य को लेके समझ सकते हैं। सूर्य को हम लोग सूर्य देव, सूर्य नारायण, नारायण कहते हैं। नारायण का अर्थ बहुत व्यापक है। सूर्य देव है तो उनकी जो
क्षमता है, उनके जो प्रकाश देने की, प्रकाशित करने, वो एक सीमा तक ही तो है, भले ही हमारी सीमा से अधिक है, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। लेकिन आध्यात्मिक अहंकार इतना विस्तृत है, इतना विराट है, सर्वव्यापी। तो जब इस सर्वव्यापी अहंकार, जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तो जो सर्वव्यापी अहंकार होता है उसमें तो सब कुछ आपके भीतर ही व्याप्त है, तो किससे भेद, किससे लड़ाई, किसका दोष? तो समझ रहे हैं? तो ये अहंकार की सीमा हमारे क्या है? अहंकार से तो मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो अहंकार की सीमा हमारे स्व तक सीमित है कि हमारा जो देव संसार है वहां तक है, कि आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुकी है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो अहम ब्रह्मास्मि कैसे होगा? हम ही तो जाके उस अवस्था तक पहुंच रहे हैं जो हमें ही आध्यात्मिक पूरी चेतना से जोड़ दे रही है। तो जब हम इसको देख लेते हैं तो हम वहां अपने आप को गौड़ पाते हैं। तो अहंकार हो करके भी वो इस शरीर की गौड़ता को और इस सर्वव्यापकता को हमें दर्शन करा देता है, यानी सत्य का दर्शन करा देता है। यही सत्य, परम सत्य है, यही एक है जिसको हम सूर्य के उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो कहते हैं जद्यपि रहु रघुपति राजधानी, यद्यपि मैं राम की राजधानी में था, तदपि न कछु महिमा तब जानी। तब भी मैंने वो उनकी महिमा को जान नहीं पाया। बहुत सुंदर प्रसंग है। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। जो वेद पुराणों में राम की महिमा का बखान किया गया है और जो अवध का प्रभाव है, वो मैंने अब जाना। अब कब? जब मैं सुना रहा हूं आपको ये काकभूषुंडी के रूप में। कौने जन्म अवध बस होई, कौने जन्म अवध बस होई, राम परायण सो परि होई। क्या कहते हैं निगमागम वेद पुराण? क्या कहते हैं कि किसी भी जन्म में अयोध्या में वास मिल जाए तो वो जीव राम के परायण हो जाता है। लेकिन इसके बाद की चौपाई इसको पूरा करती है कि अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पाए। अयोध्या में आप बसे हैं, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन आप में अयोध्या वासी, अयोध्या के राजक, अयोध्या के प्रजापालक धनुर्धारी राम बसे हैं, तभी आप इस प्रभाव को, तो एक रूपता समझ में आ रही है। वही अहंकार जो हमें अपने भौतिक शरीर तक से हमें जोड़ रहा है, वो अब अवध क्या हो गया? पूरा जितना सचराचर जगत है उसको आप अवध मान लीजिए। आप वहां बस गए हैं, लेकिन उस सचराचर जगत में कौन बसा है, ये हृदय में धनुर्धर राम के बसने से पता चलता है। ये काकभूषुंडी जी ने जो कथा सुनाई अभी, उसका बहुत अच्छा यहाँ से लिंक बनता है कि जब बालक राम खेल रहे हैं तो वो सामने सगुण राम को देख रहे हैं, और जैसे 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 दूर जाते हैं तो उनकी दृष्टि और उड़ान व्यापक होती जाती है। इतनी व्यापक वही आध्यात्मिक अहंकार कि वो देख लेते हैं कि यहां से वहां तक है, लेकिन इन सब में है कौन? वही राम। अब उनके इष्ट बाल राम है, तो वो धनुर्धारी राम नहीं, वो बालक राम को ही देखते हैं। धनुर्धर राम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोष का जो दोष रूपी राक्षस हैं, वो मारने के लिए धनुर्धर राम बसने पड़ेंगे। काकभूषुंडी जी तो इन सबसे ऊपर उठ चुके ना, तो इसलिए उनके हृदय में उनके इष्ट भगवान, वो चाहते ही नहीं धनुष उठाना पड़े उनके राम को। वो भक्ति की उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं काकभूषुंडी जी। तो अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी, सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। तो हे उर्गारी, वह कलि काल जो था, वो कलयुग का जो समय था, वो बहुत ही कठिन था। सारे स्त्री और पुरुष राम परायण नहीं, पाप परायण थे। देख लीजिए, एक एक शब्द वहीं पर मिल जाएगा आपको।
ऊपर लिखते हैं कौने जन्म अवध बसो जोई, राम परायण सो परिहोई। तो सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब। तो हम पाप परायण हैं कि राम परायण हैं? अगर पाप में हम लगे हुए हैं, हमारी सारी जो पारायण करते हैं ना, जब कोई पूजा पाठ पूरा हो जाता है तो पारायण करते हैं, यानी ये संपन्न हुआ। वो पाप की तरफ था कि राम की तरफ था? कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि आप ही को शंकर रूपी सर्प में नहीं ग्रसा, कलयुग में तो कलिमल ग्रसे धर्म सब। कलयुग रूपी जो दोष है वो तो सभी धर्म को ग्रस लेता है, उसका भोजन कौन है? सारे धर्म के कार्य जो हैं उसी को वो ग्रस लेता है, और सारे सच्चे ग्रंथ सदग्रंथ सब लुप्त हो गए। दम्भिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। दम्भियों ने, घमंडी लोगों ने, जिनको अपने अपने ज्ञान का दंभ था, अपने धन का, ज्ञान का, बुद्धि का दंभ था, इन्होंने अपनी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पना कर ली और अनेक पंथ लगा दिए। वेद पुराण को, वेदों को विलुप्त कर दिया, दरकिनार कर दिया, और जिसे देखिए वही एक पंथ अपना चला रहा है। और क्या कहता है? हमारे शिष्य बन जाओ। सबका नेटवर्क जितना बड़ा, जिस पंथ का नेटवर्क, वो उतना बड़ा धार्मिक गुरु। बहुत सुंदर बात आगे कहते हैं, भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सभी लोग मोह के वशीभूत हो गए हैं, और मोह के कारण जो लोभ होता है, मोह से के ही लिए लोभ फिर आगे पैदा होता है, तो लोभ ने, लालच ने सब शुभ कर्मों को ग्रस्त किया। सब अपना अपना फायदा देखने के चक्कर में है। शुभ कर्म क्या होता है? क्योंकि लालच को त्यागना पड़ेगा शुभ कर्म करने के लिए। सुन हरिजान ज्ञान निधि कहूं कछुक कलिधर ली। अब ये बड़ा सुंदर शब्द गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा है, सुन हरिजान, हरिजन नहीं, हरिजान। और देखिएगा तो यहाँ कौन सा रहस्य वो दे रहे हैं आपको धीरे से, कि कहते हैं कि कौने जन्म अवध बस जोई, और जब उर बसहि राम धनु पाई। हरिजन वो है जो भगवान के लोग हैं, सेवक हैं, दास हैं, भक्त हैं। और हरिजान यानी यान, जहाज। या को अवधि में जा कहते हैं, और यान हम सब लोग जानते हैं। हरि का यान कौन है? हरि का यान गरुड़ जी। उनके जहाज कौन है? विष्णु भगवान के। तो आप हरिजन हैं कि हरिजान है? तो कुछ कुछ रावण जैसी प्रवृत्ति है। रावण ने भी कैलाश को उठा लिया, भले ही थोड़ी देर उठाया, तो इतना बड़ा अहंकार हो गया। गरुड़ जी तो सदा विष्णु जी के यान बने इधर से उधर जाते रहते हैं, तो ये भी उनको अहंकार दे दिया। अहंकार के कारण मोह हो गया, दंभ हो गया, मोह हो गया, और शंकाओं ने उन्हें घेर लिया। तो ये बहुत बहुत ही आज पहली बार पढ़ते हुए ये शब्द का अर्थ समझ में आया है कि क्यों काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को, अरे इतने पर्यायवाची गरुड़ जी के लिखे गोस्वामी जी ने, यहाँ पर हरिजान क्यों लिखा, और इसी प्रसंग को साथ में जोड़ते हुए क्यों लिखा कि आप अवधपुरी में बसते हैं। क्या राम आप में बसते हैं? तो पूर्णता तो तभी होगी ना जो हनुमान जी, उनसे यही तो पूछा था, क्या आप तो बहुत बड़े, अयोध्या भी आ गए, अब इसको समझिएगा। अयोध्या भी आ गए हनुमान जी, सारे वानर लौट भी गए, अभी हम लोगों ने पढ़ा, और सब लौट भी गए, वही एक रुक गए कि अयोध्या में ही हमको वास मिल जाए। सुग्रीव जी से अनुमति ली, और जब दरबार में उनसे पूछा गया कि आप तो अयोध्या में बस गए हैं, क्या आपके अंदर भी राम बसते हैं जिनके कारण आप बसे हैं? तो उन्होंने, अभी छाती चीर के दिखाने का अर्थ समझिए, तो वही यही यहाँ पर रहस्य है। इसको लिख दिया है रहस्य भरे शब्दों में। अब उसे दिखाने के लिए हमारे सिनेमा ने, हमारे कलाकारों ने, बुद्धिमानों ने, उन्होंने इस तरह से हमें उसे दिखाया।
सुन हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कलि धर्म। हे ज्ञान के भंडार, हरि के यान, मैं आपसे कुछ कलयुग के धर्म बताता हूँ। आप तो त्रेता में आकर के इस तरह जन्म पाके भी शंका में पड़ गए, मोह में पड़ गए। कलयुग की सोचिए क्या दशा होगी। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कोई वर्ण धर्म, जो वर्ण धर्म में बांटा वेदों ने, और वेद में ईश्वर ने बांटा। वेद मनुष्य लिखित नहीं है, जब लिखा गया तब किसी मनुष्य ने लिखा, पर वो जो ज्ञान है वो ईश्वर के द्वारा ही संसार में आया। तो वर्ण धर्म नहीं है, ना तो चारों आश्रम है। अभी हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे कि चारों आश्रम, चारों वर्ण, चारों पुरुषार्थ, इन सबका एक इक्वेशन होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए। श्रुति विरोध रत सब नर नारी, सभी स्त्री और पुरुष वेदों के विरोध में लगे हुए हैं। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। ब्राह्मण लोग वेद को बेचने वाले। अब बेचना क्या है कहना नहीं चाहिए, पर रामायण को पांचवा वेद कहा जाता है, और इसी रामायण की कथा, रहस्य, अर्थ, आनंद बताने का लोग इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। कुछ ही ऐसे मिल जाएंगे, वो कहीं बैठे होंगे कुटिया में, अयोध्या में, ऋषिकेश में, जो चुपचाप रामायण पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। कोई आग पास में बैठ गया, दो पैसा रख गया तो बहुत बढ़िया स्वामी जी को, नहीं रख गया तो कोई बात नहीं। हमने तो ऋषिकेश में देखा है कैसे भक्त को कुछ नहीं, जरा सी जगह में बैठे हुए, और वही रामायण को लोग बेच रहे हैं, लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये तो लिखी गए भाई, कलयुग तो है, हमें इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। ये कलयुग का दोष है, व्यक्ति का दोष नहीं है। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, और राजा कैसे है? प्रजा अशन, अशन माने अन्न ग्रहण करने वाला, जो अन्न से भोजन बन जाता है जब, उसको अशन कहते हैं। तो राजा प्रजा का भक्षण करने वाला है, राजा का भोजन ही प्रजा, यही हो रहा है। प्रजा के लिए कौन सोचता है? जो प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए, वो तो सब देखिए तो बड़े बड़े लोगों के भंडारों में जा रहा है। को नहीं मान निगम अनुशासन, कोई भी वेदों के अनुशासन को मानता ही नहीं है। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मार्ग वही है जो जिसको अच्छा लगता है, उसी मार्ग को अच्छा कहता है और उसी का अनुसरण करता है। और पंडित सोई जो गाल बजावा, वही पंडित कहलाता है, विद्वान ज्ञानी कहलाता है, जिसको गाल बजाना यानी बहुत बड़ा बड़ा बोलना आता है। गाल बजाना क्या है? गाल बजा लिया, कौन सा ज्ञान इसमें आ रहा है? कोई ज्ञान नहीं। तो बस जो बोलना जानता है वही विद्वान है। मिथ्यारंभ दम्भरत जोई, ताकहु संत कहई सब कोई। मिथ्यारंभ, जो सदा झूठ की स्थापना करते हैं, झूठ नहीं कहना चाहिए, मिथ्यारंभ यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा, जो मिथ्या का ही आरंभ करते हैं और मिथ्या की ही स्थापना करते हैं और दंभ में रत रहते हैं, उनका घमंड बढ़ता जाता है। क्योंकि एक तो कलयुग मलमूल, ऊपर से मिथ्या का बीज भी डाल दिया, तो प्राप्ति क्या हुई? दंभ की प्राप्ति हुई। और दंभ मिथ्या ही है। किसका दंभ कितने दिन रहता है? सत्य सदा रहता है। मिथ्या अहंकार बहुत दिन नहीं रहता, दंभ बहुत दिन नहीं रहता। यहाँ दंभ वही जो भौतिक वस्तुओं का दंभ हो जाता है। मार्ग सोई जो कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बचावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहूं संत कहई सब कोई। ऐसे मिथ्या आडंबर करने वालों को सारा संसार संत कहता है। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ा आचार्य। वही समझदार कहलाता है जो दूसरे का धन हड़पने में चतुर है, बड़े होशियार है। ऐसी प्रॉपर्टी बनाई उन्होंने, तब पैसा कमाया। अरे कैसे कमाया, एक बार ये देखिए। हम उस तरफ जीवन को लगाने का उद्देश्य नहीं कह रहे, ये तो सब प्रकृति जान रही है, जो सर्वव्यापी सृष्टि है वो जान रही है। तो सोई सयान जो पर धनहारी, और जो कर दंभ सो बड़ा चारी। जिसके पास जितना बड़ा दंभ है
वो उतना बढ़िया आदमी माना जाता है, उसका आचरण उतना अच्छा। जो कहे झूठ मस्खरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। जो झूठ मूठ की बातें और मस्खरी, मस्खरी यानी राम कथा के बीच में बैठकर चुटकुले और ओछी बातें करना, ये मस्खरी है, इसके लिए नहीं है। चाहे वेद की बात कर रहे हो, चाहे गीता की बात कर रहे हो, भागवत की बात, 7 7 दिन भागवत होती है, कितनी गंभीर बात होती है वहां, मस्खरी ज्यादा होती है। और क्यों? क्योंकि उनको पता है मनोरंजन करेंगे तो लोग आएंगे बैठेंगे। क्यों ब्राह्मण कम थे? ब्राह्मण बहुत कम लोग वर्ण करते थे। जब वर्ण चुनने का समय आता था, बहुत कठिन था। घर को त्यागो, वो है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम, और गृह त्यागी, जो 5 बताए गए पहचान। तो घर त्यागो, उसके बाद गुरु के साथ कठिन परिस्थितियों में, वन में, आश्रम में, कुटिया में रहो, अपने लिए भी भिक्षा मांगो और गुरु के लिए भी भिक्षा मांगो, उतनी मांगो जितने में आज का भोजन चल जाए। तब बैठ के 5 7 जने, इतने ही शिष्य होते थे किसी गुरुकुल में। और तब गुरु जी जो बोल रहे हैं, श्रुति परंपरा थी, उसको ध्यान से सुनो समझो। तो बहुत कम लोग होते थे ब्राह्मण वर्ण में। और कलयुग में क्या है? जो कहे झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। कलयुग में वही गुणी है जो जितना ज्यादा बढ़िया से मस्खरी कर लेता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, जिनका आचरण गिरा हुआ है और वेद मार्ग को त्यागे हुए हैं। कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। कलयुग में वही ज्ञानी भी कहलाते हैं और वैरागी भी कहलाते हैं। ज्ञान और वैराग्य, अगर ज्ञान है तो वैराग्य साथ में है, लेकिन कलयुग में उनको हम देख रहे हैं और फिर भी उनको वैरागी और ज्ञानी की उपमा, यानी संत की उपमा देते रहते हैं, सन्यासी की उपमा देते रहते हैं। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिनके बड़े बड़े नाखून और बड़ी बड़ी जटाएं हैं, वही कलयुग के तपस्वी। अभी कुंभ में बहुत ऐसे साधु आए जिनको लोग कभी देखते ही नहीं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कुछ नहीं जानते। लेकिन प्रचार के लिए, अपने को प्रसिद्ध करने के लिए कितने लोग ऐसा रूप बना के आए, बहुत रूप बना करके आए। आज वो उनका भी पता नहीं है। तो ये कलयुग है, इसमें रूप की बड़ी महत्ता है। अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भच्छ जे खाई। अशुभ वेश को से अपने आप को सजा रखा है, और भच्छा भक्ष यानी जो खाने योग्य है और जो नहीं खाने योग्य है वो सब खा रहे। ते जोगी ते सिद्ध नर, पूज्य ते कलयुग माही। वही योगी और वही साधना से सिद्ध लोग कहलाते हैं, ऐसे ही पुरुष, और वही कलयुग में पूजनीय होते जाते हैं। अपने कलयुग की बात बता रहे हैं कारभूषण। अब आपको अपना कलयुग याद आ रहा हो तो बात दूसरी है, ये इस कलयुग की बात ही नहीं हो रही। जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य, जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य। मन क्रम वचन लबार, तई बक्ता कलिकाल मोह। जो दूसरों का अपकार करने वाले हैं, जितना कोशिश करें दूसरे का बुरा कर लें। जे अपकारी चार तिन्ह, जिनके आचरण ऐसे हैं कि दूसरे के मिटाने में ही, उसकी बर्बादी में ही लगे रहते हैं, उनका बड़ा गौरव होता जाता है, बड़े मान्यवर बनते जाते हैं समाज में। और मन क्रम वचन लबार, मन से, कर्म से, वचन से सबसे बड़ बोले होते हैं, वो कलयुग में बड़े भारी वक्ता कहलाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचही नट मरकट की। नारी के वश में सकल गोसाई। अब एक एक शब्द को ध्यान दीजिए। गोसाई इंद्रियों का स्वामी, जो जिससे अपनी इंद्रियों के भी अधीन नहीं होना चाहिए, वो नारी विवश। इतना नारी की जो इसमें बातें लिखी गई हैं, गोस्वामी जी ने ये बताने का, पूरी कथा में जगह जगह दोहे से, कथा से, लीला से ये बताने का प्रयास किया है कि स्त्री उसी पुरुष के लिए
बर्बादी का सामान है जो काम के वशीभूत है। काम भीतर है पुरुष के तो स्त्री उसके लिए विनाश के समान है, लेकिन जिसके भीतर काम नहीं है उसका स्त्री क्या बिगाड़ दे। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, का भुषुंडी जी कह रहे हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई। हे गोस्वामी, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, और उसमें बात यही है कि इंद्रियों का स्वामी, आप इंद्रियों के स्वामी हैं और कलयुग में सब नारियों के अधीन हैं, उनके वश में हैं, उनके आगे विवश पड़ जाते हैं। और नाचे ही नट मरकट की नाई, ऐसे नाचते हैं जैसे नट बंदर को नचाता है। अब ये एक चौपाई जो है आपको बताती है राम की वानर सेना के बारे में। नाचो, लेकिन राम के इशारे पे नाचो, राम की बात पे वो सब इकट्ठे होकर चल पड़े। तो वानर क्या है? वानर प्रवृत्ति है, बड़ा कामुक पशु है वानर। और जब काम के वशीभूत होता है तो उसको कोई भी इसी तरह नचाता है, काम नचाता है और वो नाचता है। लेकिन अगर हम भगवान की वानर सेना बन जाएं तो हमारा कौन हो जाएगा नचाने वाला? हमारे नट कौन हो जाएंगे? भगवान राम हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर चौपाइयां हैं इस पूरे प्रसंग में, उत्तरकांड में। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, क्योंकि विषय थोड़े ऐसे हैं कि जिन पे अच्छी तरह से चर्चा करी जाए तभी उसका आनंद आता है और तभी वो समझ में आते हैं। तो यहीं पर आज विराम लेते हैं। जय सिया राम।